हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कृष्णा ऑनलाइन अकेडमी के प्यारे से वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा विमॉडलन दोनों का कार्य करती है। क्या क्वेश्चन है? वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा विमॉडलन दोनों का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मोडेम कहते हैं। क्या बोला जाता है? मोडेम, ठीक ना। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है। तो आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल संकेत में संभव है। डिजिटल संकेत में संभव है। तो डिजिटल संकेत में जो संभव होता है वो 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1। मॉडलन कितने प्रकार के? तो अगला क्वेश्चन है कि मॉडलन कितने प्रकार के होते हैं। मॉडलन जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक ना। 3 प्रकार के। पहला होता आवृत्ति, दूसरा होता आयाम, और एक होता है कला। क्या होता है? कला। ये 3 प्रकार के मॉडलन हम लोग पढ़े हैं। तो मॉडलन कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्काई वेव संचार आधारित है। क्या क्वेश्चन है? स्काई वेव संचार आधारित है। तो स्काई वेव संचार जो आधारित होता है ना, वो आयन मंडल में संचरण पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? स्काई वेव संचार आधारित है तो आयन मंडल में संचरण पर। आयन मंडल में संचरण पर, ठीक ना। UHF की प्रास होती है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की जो प्रास होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज होती है। कितना होती है? 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्स का क्या अर्थ है? फैक्स का अर्थ क्या है? तो फैक्स का जो अर्थ होता है वो होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। मॉडलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो मॉडलन का जो विपरीत प्रक्रिया होता है वो बी मॉडलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बी मॉडलन, ठीक ना। तो मॉडलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बी मॉडलन कहते हैं। और फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। एनालॉग, तो एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण फैक्स नहीं होता। बाकी बात टेलीग्राफी हो, टेलीग्राफी, टेलीग्राफी, रडार, टेलेक्स, ये सब नहीं होता। एनालॉग संचार का उदाहरण कौन नहीं है? फैक्स। कौन नहीं है? फैक्स। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही अंक के संचार का उदाहरण कौन नहीं है? निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीविजन नेटवर्क। क्या हो जाएगा? टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संचार तंत्र का भाग नहीं है। संचार तंत्र का भाग नहीं। तो संचार तंत्र में 3 भाग होता है, एक प्रेषण, संचरण और अभिग्रहण। तो इसमें ऊर्जा इसका भाग नहीं हो सकता। इसमें ऊर्जा इसका भाग नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन है, आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल। आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल। तो आयन मंडल में जो उपस्थित आयन है वो सिर्फ धन आयन है। कौन सा आयन है? धन आयन, ठीक ना। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है,
कि रेडियो तरंग का वेग होता है, तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है ना वो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है संचार उपग्रह का आवर्तकाल है, तो संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। कितना घंटे का? 24 घंटे का। तो रेडियो तरंग का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ और संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल हुआ वो 24 घंटे का हुआ। ठीक ना। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु तरंगों की प्रास है, लघु तरंगों की प्रास है, तो लघु तरंगों का जो प्रास होता है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की होती है। इसमें ऑप्शन गलती लिखा गया, एक जीरो और होना चाहिए था। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होती है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना कहलाता है। तो व्यापार को जो आगे बढ़ाने का काम किया जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा या इंटरनेट के उपयोग करके, तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है, तो उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो क्या कहला कितना होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। कितना होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 30 से कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज होता है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पे एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना दूरी होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है √2 RH। तो क्या कर सकते हैं? 2 गुने R का मान हो जाएगा 6400 गुने 245।